और चौथा महीना में मैंने उनको कहा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, अब चेक करो। बोलती है नहीं मैम ऐसे कैसे हो जाता है, अभी तो इतना दिन हुआ है, ऐसे हुआ। बोले आप प्रेग्नेंट हो गए, अब चेक करो। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप मेरे भरोसा पर भरोसा करो। बोली ये तो मानेंगे नहीं, बोल रही उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। बोले आप मेरे पर भरोसा करते हो? हाँ। बोले आप चेक करो। तो मैम आपने इतने सारे कपल्स को भी मदरहुड का एक्सपीरियंस करवाया है, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे आपने उनकी भी मदद करी है, तो वहां पर आपको ऐसा क्या कॉमन ऐसा ब्लॉक दिखता है कि वो होता है जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज आ जाते हैं उन कपल्स में, और आप कैसे उनको हील करती हैं? अगर जहाँ से 10-15 मिनट लगाने के बाद मुझे कुछ भी 1% भी रिलीफ मिल रहा है तो ये आगे मेरे लिए काम करेगा, और ये विश्वास साथ में बढ़ती गई। और 3 महीना में काफी हद तक हील हो गई, लेकिन 1 साल में मैं पूरी तरह से मैं पूरा ट्रांसफर हो चुकी थी। लेकिन मैम आपने बोला ना कि इसमें कुछ सोचना नहीं है, उस टाइम पे कोई विचार थॉट्स नहीं आने चाहिए, शांत मन से बैठो और फिर करो। लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तभी तो सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं माइंड में। तो इसी को तो कंट्रोल करना है। कैसे करना है? ऐसे तो किसी को तो कंट्रोल करा देती हूँ मैं। प्रहलाद को किसी ने बताया था कि कण कण में भगवान क्या होता है, लेकिन उनका क्या 2 चीज था, एक ऊर्जा और इंटेंशन बहुत पावरफुल था। जब हिरण्यकश्यप ने कहा उनको कि अगर तुम बोलते हो कण कण में भगवान, इस खंभे में भगवान को प्रकट करके दिखाओ, इसमें है? बोला हाँ है। और खंभा तोड़ा दो गया तो क्या, नरसिंह भगवान निकल गए। तो आज हम कहते हैं कि हम ज्ञानवान हैं। उस समय क्या था तो प्रहलाद के पास था। तो मैम मुद्रास के साथ साथ चक्रास की पावर के बारे में कुछ बताइए। वो कितने पावरफुल हैं, कितना इम्पैक्ट डालते हैं हमारी रिलेशनशिप्स के ऊपर, या फिर कितना हम मनी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उन सब चीजों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है हमारे चक्रास का? किसी को कान से कम से सुनाई दे रहा है, चाहे गला में प्रॉब्लम आ रही है, सर में पेन हो रहा है, तो क्या है आपका आकाश मुद्रा इनबैलेंस है, आपको इसको हील करना पड़ेगा। समटाइम्स वी मीट पीपल जिनके पास सिर्फ वर्ड्स नहीं, हीलिंग वाइब्रेशंस होती हैं। आज के गेस्ट उन्हीं में से एक हैं। शी हैज हेल्प्ड पीपल हील फ्रॉम डिजीजेस दैट डॉक्टर्स हैड गिवन अप ऑन. She has helped couples conceive naturally even after 15-16 years of trying, just through energy healing. And the best part, she does all this without medicine, without touch, sirf energy ke through. Welcome to Blossom Every Day, the podcast where we talk to inspiring souls who are helping people grow, heal and truly blossom in every area of their life. और आज मेरे साथ हैं मिसेस शालिनी कुमारी सिन्हा, एक होलिस्टिक रिमोट हीलिंग कोच, जिन्होंने रेकी, डिस्टेंस हीलिंग और हस्त मुद्रा जैसे एंशिएंट इंडियन हीलिंग टेक्निक्स के थ्रू हजारों लोगों की लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। उनका काम एक डिवाइन कॉम्बिनेशन है, एंशिएंट विजडम और क्वांटम साइंस का, जहां वो माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करती हैं सिर्फ एनर्जी की पावर से। सो इन टुडेज एपिसोड हम एक्सप्लोर करेंगे, कैन एनर्जी रियली हील योर बॉडी, योर रिलेशनशिप्स एंड इवन अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ? So let's welcome the wonderful Shalini ji to Blossom Every Day. Thank you Shalini ji आने के लिए पॉडकास्ट पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैम, मैं आपका ना जब प्रोफाइल देख रही थी तो मैंने देखा कि आपने ना बहुत सारे मिरेकुलस रिजल्ट्स दिए हैं अपने क्लाइंट्स को। ऐसी ऐसी बीमारियों से आपने उनको निजात दिलाई है जो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, और आपने मतलब कपल्स को कंसीव करने में भी हेल्प करी है, वो भी नेचुरली। तो ये जो रिमोट हीलिंग है, ये एक्चुअली होता क्या है जिसके थ्रू आपने इतने सारे मिरेकुलस रिजल्ट्स दिए हैं? देखिए, रिमोट हीलिंग वो चीज है कि हम अपनी ऊर्जा जो है हमारी, जो मैं डिवाइन से ऊर्जा लेती हूँ, वो दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और हर चीज ऊर्जा का बना हुआ है। हम, आप, जो भी चीज है सब कुछ ऊर्जा का बना, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में, सिर्फ सब चीज ऊर्जा है। हम उसको फील करें या नहीं, लेकिन बिना, अगर आज हम आपसे बात भी करें तो ये ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं, एनर्जी नहीं होती तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो जो आज हम नहीं कर रहे, ऋषि महर्षि ने पुराने जमाने में बोले थे, सब चीज ऊर्जा पे काम करते हैं। दूर बैठे किसी को खादी कहते थे कि हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? एनर्जी देते थे अपना, और उसके बाद कहते थे तुम हील हो जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तुम संतान हो जाएगा, सारा कुछ कहते थे। तो क्या कहते, एनर्जी देते थे ना, सबको ऊर्जा देते थे, अपनी ऊर्जा। तो वही ऊर्जा जो आज है, ये कहिए बहुत पहले से चले, प्राचीन पद्धति है, हमने इजाद नहीं किया, प्राचीन पद्धति है जो बरसों से चली है, लेकिन लोग इस पर अवेयर नहीं हुए, इसलिए यह है कि ये छुप गया। लेकिन इसी चीज को मैं अवेयर कर रही हूँ कि ताकि सबको, मैंने एनर्जी सबके तक,
जो रिमोट पहले तो है कि हॉलिस्टिक क्या है, हॉलिस्टिक का मतलब संपूर्ण, कि जो मैं बीमारी पकड़ती कोई भी आ जा एक बीमारी लेके, लेकिन उसके अंदर कितनी बीमारी उसको खुद नहीं पता होता है। जब मैं एनर्जी देना शुरू करती हूँ, बोलना शुरू, तब पता चलता है कि इसके अंदर कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि वो अपनी क्योंकि उनकी ऊर्जा जो हील नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। तो हॉलिस्टिक का मतलब संपूर्ण तरीका से मैं तन से मन से उनकी भावना पर सब कुछ पर कंट्रोल करवाती हूँ उनको, ताकि वो जब मैं कंट्रोल कराती हूँ तो अपने आप हील होने लग जाते हैं। तो यही कहूंगी कि है कि और रिमोट का मतलब होता है कि रिमोट दूर से ही बैठे, जैसे आप टीवी चलाते हो, एसी चलाते हो, तब सब चीज आज ब्लूटूथ जोड़ देते हो, सारा कुछ बैठे बैठे कनेक्शन जुड़ जाता है। तो क्या रिमोट, हम रिमोट ऐसे दबाते हैं चल जाता है टीवी एसी, दरवाजा तक खुलने लगा रिमोट से। तो कैसे एनर्जी के थ्रू सच्ची में ऊर्जा व्याप्त है। अगर हम देखें, हम सोच रहे हैं हम ठोस बॉडी में बैठे हुए, क्या ठोस बॉडी है? नहीं, ये भी हमारा कण है, पर है ये क्या एटम, और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जब हम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चारों तरफ घूमना एनर्जी है, जहां पर गति है वहां एनर्जी है, जहां जहां रुक गए वहां एनर्जी खत्म। चाहे पेड़ हो पौधा सब ग्रो कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जा है, कहीं ना कहीं एनर्जी है, पशु पक्षी है, सब कुछ क्या एनर्जी के थ्रू है। यही एनर्जी जो साइंस है उसको मैं लोगों तक पहुंचा, जो लाइट की एनर्जी कितनी पावरफुल है, लाइट की कहां से कहां चली जाती है, और उससे भी कहिए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है कि मैं यहाँ से बैठे, इसमें डिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। हम आप आमने सामने बैठे हो या 100 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, ये एनर्जी वहां तक फ्लो हो ही जाती है, क्योंकि ये एनर्जी मैं डिवाइन से लेती हूँ, डिवाइन एनर्जी वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि डिवाइन तो सब जगह पहुंच सकता है। तो इसलिए यही मैं कहना चाहूंगी, रिमोट हीलिंग जो है इस पर काम करती है, आपके तन पर, मन पर, भावना पर बहुत जबरदस्त असर करती है, क्योंकि वो जब इनबैलेंस होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, जब बैलेंसिंग होती है तो रिजल्ट आने लग जाता है। राइट। तो आपने बात करी कि ऊर्जा, हर किसी में ऊर्जा होती है, हर एक चीज, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पत्थर है, चाहे हम हैं, हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। तो जो हमारे जो भी विचार हैं, हम जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है उसका हमारी बॉडी पर या फिर हमारे मेंटल स्टेट पर कितना फर्क पड़ता है? 100%, 100% फर्क पड़ता है, क्योंकि हम किस इमोशन से, ऊर्जा है, बोल रहे हैं वो भी ऊर्जा है, इमोशन है, हम किस इमोशन से किस चीज पर वर्क करें बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालता है। हमारी इंटेंशन क्या है, इमोशन क्या है, उस पर बहुत जबरदस्त हमारे बॉडी पर फर्क पड़ता है, लेकिन लोग को लगता है नहीं है, ये तो आम साधारण बात है। क्योंकि हमारा देखिए जो बॉडी है किससे बना हुआ है? 5 तत्व से, और 5 तत्व हमारे हाथ में है। और जब हम इसको हील करते हैं, पांचों तत्व यानी अग्नि को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, तो क्या होता है? आकाश को, तो क्या होता है? एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, और जब एनर्जी बैलेंस होती है तो हम हील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 तत्व में कोई भी अनबैलेंस है, चाहे ज्यादा हो गया तब भी खराब, कम हो गया तब भी खराब, लेकिन अगर जब तक बैलेंस नहीं रहेगा हम बीमार, अपने आप को हील कर नहीं पाते, और इसलिए हम बीमार होना, और संकेत देता है बॉडी, हम समझ नहीं पाते, संकेत देता है बॉडी भी, हमारी वाइब्रेशन भी, हमसे कुछ मन कहना चाहता है, हम उसको सुनते नहीं है आजकल, और इसलिए हमें ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, चाहे डायबिटीज ले लीजिए, लो बीपी ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, एक दिन में कुछ कोई परेशानी नहीं आती है, आती है धीरे धीरे, क्योंकि हम उस तरह अवेयर नहीं होते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, तो बीमारी बहुत बहुत बड़ी रूप में आ जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी बॉडी हमें खुद सिग्नल देती है, हम सुनते नहीं है। क्योंकि आप कभी ना ऐसे ओवर ईटिंग भी कर लो तो बॉडी उस दिन बताती है, या तो आपको गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, या फिर हेड में माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर लिथार्जी भी आने लग जाती है, कई बार नींद आनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। मतलब खाना खाने का मतलब है कि हमें एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए, एक्टिव होने चाहिए उस टाइम पे, लेकिन उल्टा लिथार्जी आती है, सोने का मन करता है। तो मैम, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये कनेक्शन क्यों टूट गया हमारा अपनी बॉडी के साथ? हम क्यों नहीं सुन पाते हैं अपनी बॉडी की जो भी हमें सिग्नल देती है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है ना, अवेयर नहीं है इसके प्रति कि हमारा बॉडी हमसे कुछ कह रहा है, हमारा मन कुछ कह रहा है। कई बार हम मन करता है ये नहीं करो, लेकिन जबरदस्ती फोर्सफुली कराते हैं उसको, तो क्या हम अपने आत्मा को ही दबा रहे हैं ना। हमारी आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है कि ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, ये इससे दिक्कत आएगी, लेकिन हम कभी नहीं सुनते, अवेयर नहीं होते उसके तरफ, और इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। हमने सुनना ही बंद कर दिया, अपनी बात सुनना बंद कर, क्यों? क्योंकि हम खुद से प्यार ही नहीं करते। सबसे बड़ा आज का कमी है कि लोग, इंसान अपने आप से भाग दौड़ की जिंदगी में इतने तंग हो गए कि खुद अपने आप से प्यार करना ही भूल गए। खाली हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, क्या हम शरीर को उतना रिलैक्स करते हैं? उसके तरफ थोड़ा भी ध्यान देते हैं?
नहीं दे पाते। बस काम लेना है, काम लेना है, काम लेना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। बॉडी जरा थोड़ा खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन काम करना क्यों? अरे उसे भी रिलैक्स चाहिए, उसे भी आराम दो। अगर तुम उसको हील करोगे तो खुद हील रहोगे। लेकिन आदमी करता नहीं, कोई भी नहीं करता आजकल। बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं इस दौर की दुनिया में, और समझना ही नहीं चाहते अपने बॉडी को। कोई समझ नहीं पा रहा है या हमारा बॉडी हमसे कुछ कह रहा है, ये नहीं समझते और इसको इग्नोर करते हैं, तो ये परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ बिल्कुल सही प्रॉब्लम बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये एनर्जी के फील्ड में? ये आप तो आपने मैंने कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत इमोशनल सवाल है कि मैं भी इस तरफ तब मुड़ी कि जब मुझे भी लगा कि कहीं ना कुछ तो ऐसी बात है। बहुत परेशान रहते थे हम, चल नहीं सकते थे, इतनी प्रॉब्लम थी मुझे, इतनी बीमारियां थी मुझे कि मैं चल नहीं पाती थी, हमेशा फ्रस्ट्रेट लगता था, जीने की चाहत ही खत्म हो गई हमारी। बहुत परेशान रहने लगी, इतनी दवा, इतने डॉक्टर को दिखाया मैंने, कहीं हील नहीं हुई। जो जहां बोलता था चले जाओ, इतना बार इंडोस्कोपी कराया, 2-3 बार पूरे बॉडी का, मैं माने कि माइंड से लेके बॉडी तक हम 3 बार MRI करा चुके, लेकिन रिजल्ट 0। क्योंकि कुछ रहे तो भी तो, क्योंकि मेरा ये जो है इमोशन इम्बैलेंस था, उसको मैंने कंट्रोल किया। और सबसे बड़ा कारण है आज इमोशनल इम्बैलेंस के कारण बहुत परेशान रहते हैं हम। अपने धीरे 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 हर एनर्जी से डिटैच होते जा रहे हैं। पांचों जो हमारा चीज है, सारा कुछ, अग्नि वायु सारा, उससे हम डिटैच हो रहे हैं। बस कुछ भी कर लिए, कुछ भी कर, सही हो गलत, अपने लाइफ में अपनाते जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम भी बीमार रहते थे, हम भी इस चीज को नहीं समझते थे तब, तो हम भी बीमार हो गए। लेकिन जब एक दिन मैं ऐसे, पेड़ पौधा का बहुत शौक है मुझे, तो पानी दे रही थी, पानी देते देते ऐसा लगा जैसे कोई कुछ हमसे कहना चाहता है, पेड़ पौधा पशु पक्षी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कुछ कुछ है ना, मैं बातें कर लेती हूँ पेड़ पौधा से भी, पशु पक्षी से भी, कुछ भी हो। उल्लू भी मेरे घर था तो मैं उससे भी बातें करने ले जाती, अल्लाह कहती थी उसको डांस करो मेरे साथ, तो डांस करने ले जाता। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो रही है उससे। पहले लोग देखिए पेड़ पौधे से, जीव जंतु से, सबसे बात कर लिया करते थे। तो कैसे करते थे? कहते थे ना ये सब सुनता है। क्यों कहता है? धीरे से बोलो दीवार को भी कान है, कहता है ना लोग कि धीरे से बोलो दीवार को भी कान है। कौन कहाँ से क्या सुन रहा है? आप यहाँ बैठो, आपके सामने कौन सी एनर्जी बैठी है, आप उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन कोई एनर्जी तो है, कोई पावर तो है, कोई शक्ति तो है, अच्छी हो या बुरी, कोई एनर्जी तो हर समय साथ है। तो आदमी फील नहीं कर पाता, उसको देख नहीं पाते हैं, तो हम ये कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता है क्या है। तो ऐसे ही करते करते जब वो देख रही थी, तो हमें यही आवाज आई कि अगर ये पशु पक्षी, इसके पास कौन सा डॉक्टर है? ये कहाँ जाते हैं? पेड़ पौधा है, कहाँ से लेता है एनर्जी? क्योंकि वो धूप से ले रहा है एनर्जी, प्रकृति से ले रहा है, और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हम कितने देर धूप में जाते हैं, कितने देर पेड़ पौधे में, बगान में टहलते हैं या कहीं जाते हैं? नहीं जा पाते। अपने जीबी में सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाता है, कब धूप आती है, कब चली जाती है, कब सुबह होता है, कब रात की, वो भी नहीं पता चल रहा है। और वहां से मैंने इसको खोज शुरू किया कि आखिर कुछ तो ऐसा कारण जो मैं बीमार हूं, इतने दिन से जूझ रही हूँ, दवाई खा लिया, डॉक्टर बदल लिए, लेकिन मैं हील क्यों नहीं? थोड़ा देर के लिए मुझे लगता था कि हाँ दवाई फायदा कर रहा है, कुछ 1-2 दिन के बाद ही लगे नहीं ये तो मेरे लिए और निगेटिव कर रहा है। और धीरे 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 मेरी बीमारियां बढ़ती रह गई, क्योंकि क्योंकि केमिकल तो मेरे शरीर में पहले से बन रहा था, और हमने क्या क्या ऊपर से केमिकल डाल दिया। दवाई क्या है? केमिकल है। तो हमने ऊपर से केमिकल ही डालना शुरू किया बॉडी में, तो जिसका नतीजा हुआ कि और भी एक बीमारी ठीक नहीं, दूसरी बीमारी मुझे आने लगी। और तब एक दिन मैंने डिसाइड किया, आज कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम दवाई नहीं लेंगे, चाहे जो होना होगा हो जाएगा। और उस दिन जिस दिन मैंने निश्चय किया, परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया। यही कह सकती हूँ कि गॉड का एक बहुत बड़ा प्लान हो रहा था मेरे लिए कि दर्द ही तुम्हारा दवा बनेगा, और एक दिन यही दर्द तुमको दुनिया तक पहुंचा देगा। अगर तुम इसमें जूझ रही हो तो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। लोग सोचता है गलत होता है, लेकिन आज थैंक्स करती हूँ उस दर्द को कि आज अगर दर्द नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और जब मैं हील हुई तो मुझे लगा कि सिर्फ अपने तक इसको मैं सीमित नहीं रख सकती। इतने लोग हैं जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं, जिंदगी बोझ होती जा रही है सबके लिए। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे जहां तक हमसे फैल पाएगा, इसको जहां तक ये जा पाएगा मैं लेके चलूंगी। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि कम से कम 10 लाख लोगों को मैं हील कर पाऊँ अपने हाथों से। ये पैशन ये मेरा एक पैशन बन गया कि मैं हील करूं, लोगों ठीक कर सकूं। और यही जज्बा है जिसके साथ चले जा रहे हो, बहे जा रहे हैं इस बहाव में मैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप को समझिए सब कुछ थोड़ा सा, तो आप हील हो सकते हो। बीमारी कुछ नहीं, हमारी मनोस्थिति जो है वही हमें बीमार करती जा रही है, जिसको हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप समझने लगेंगे
हील होना शुरू हो जाइएगा। हाँ, कितनी अच्छी बातें आपने बताई। मतलब एक तो आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी। आजकल जो मैंने देखा है, लोगों को थोड़ी सी बीमारी होती है ना, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जैसे हम्म। आपने निश्चय किया उस टाइम पे, और निश्चय की तो जो पावर है वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी संकल्प देखा ही है। शक्ति है, पता है, संकल्प हम्म। ही शक्ति है। जिस दिन आप संकल्प कर लेते हो ना, वो तो शक्ति अपने आप आपको उनको डिवाइन को देनी पड़ती है वो। बिल्कुल संकल्प बिल्कुल। तो करो। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि आपको वो रास्ता नहीं पता था, बस आपने निश्चय कर लिया कि उस दिन से मैं दवाई नहीं लूंगी, अब जो नहीं, मर्जी हो जाए। जो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अच्छा ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम्म, डॉक्टर ने सीधा बोला कि नहीं, ठीक नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म, तो पता नहीं मन में ना बस यही आया विचार, उनको तो नहीं बोला मैंने, लेकिन मन में बहुत ये ना स्ट्रांग विचार आया, नहीं मैं ना ठीक होके दिखाऊंगी और आपको आके मैं बताऊंगी कि मैं ठीक हो गई हूँ। हम्म। मेरे पास कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद ना यूनिवर्स ने अपने आप ही वो रास्ते दिखाने शुरू कर दिए और मैंने ठीक कर लिया अपने आप को। हो गया ना, मैं भी अपना थराइड ठीक की हूँ इसके वजह वजह से। मैं भी वही। हील हुई थराइड से। कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाता था पहले क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब पता लगा तो बहुत हाई हो गया था। कुछ दिन तो खाया दवाई, उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब नहीं। जब से मैंने डिसाइड कर लिया नहीं तो नहीं, हील होना है तो इसी से हील होना है, मैंने अपना वंडरफुल। तय कर लिया। तो मैम क्योंकि एक बात और बताइए, जैसे हम कोई कभी भी जैसे ये हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने इमोशंस के लिए शुरू कर रहे हैं या फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो ओवरनाइट तो ऑब्वियसली कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि ओवरनाइट कुछ पहाड़ तोड़ के रास्ता बन जाएगा। टाइम लगता है धीरे धीरे। टाइम लगता है। लेकिन लेकिन शुरू शुरू में ना कुछ सटल चेंजेस आपको पता लगने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, आप चल रहे हो ठीक रास्ते पे, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आ आपके जाएगा। लाइफ में ऐसे वो सटल रिजल्ट्स क्या हुए? जैसे मतलब आपको भी 5-6 महीने शायद लगे होंगे ठीक होने में, तो जब स्टार्टिंग किया आपने तो कैसे वो सटल चेंजेस थे जिसको आपको पता लगा कि हाँ शालिनी जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो? हाँ, वह या कि जब मैं शुरू की ना, पहले हमें भी विश्वास नहीं था इस पर कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे लाइफ में। फिर भी मैं बोली चलो इतना चीज करके देख लिया। तब मैं सच कहती हूँ, मैं उस समय विश्वास नहीं कर पाई कि इतना जल्द इतना अच्छा रिजल्ट हमारे लाइफ में लाएगा ये। लेकिन क्या हुआ कि जब बोली कि चलो इतना कुछ तो मैंने कर लिया है, इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। हर चीज से तो हार गई हूँ, अगर परमात्मा ने कोई रास्ता दिखाया है, और इसका थैंक्स करूंगा मैं महादेव को। उन्होंने एक्चुअल में मुझे रास्ता दिखाया, और आज मैं कहूँ तो सबसे बड़े गुरु मेरे वही हैं। इस पथ पर चलने के लिए मुझे प्रेरित किया, चाहे सपना में कहिए जैसे कहिए, लेकिन इस रास्ते को दिखाने के लिए सबसे थैंक्सफुल मैं महादेव को कहूँ, जो सबके देवों के देव हैं। इसलिए मेरे गुरु वही हैं हर सबसे। हर महादेव। हर हर महादेव। तो क्या हुआ कि ऐसे ही करते बोले चलो सब कुछ कर लिया, अगर इशारा आ रहा है परमात्मा का, क्योंकि बहुत चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ना जीने, एक समय एक क्षण कभी एक बार मुझे आया था मैंने जिया नहीं, फिर उसी समय लगा कि नहीं, कोई कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है सिर्फ, तुम्हें तो लोगों के लिए जीनी है, इसलिए तुम्हें जीना होगा। और ये आवाजें, मैं आवाज बहुत कुछ ऐसा जो मैं, मेरे को पता चल जाता है बहुत अच्छी, वो एनर्जी परमात्मा देने वाले, इसलिए उसके वजह से मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं। तो जब ऐसे करते करते इसको मैंने किया ना, जिस दिन पहला बार बोला गया कि लगाओ, और जब मैंने इस मुद्रे को लगाया, सांस की प्रक्रिया किया और मुद्रा लगाया, इंस्टेंट जैसा लगा दब जादू हो गया हमारी लाइफ में। उसी क्षण जादू हुआ और मेरी विश्वास बढ़ गई, ये काम करेगा। अगर जहां से 10-15 मिनट लगाने के बाद मुझे कुछ भी 1% भी रिलीफ मिल रहा है, तो ये आगे मेरे लिए काम करेगा। और ये विश्वास साथ में बढ़ती गई, और 3 महीना में काफी हद तक हील हो गई, लेकिन 1 साल में मैं पूरी तरह से हील, मैं पूरा ट्रांसफर हो चुकी थी। मैं वो पहले वाली रही नहीं सालनी, एकदम ट्रांसफर हो गई थी सालनी। यही कह सकूं। वाह हाँ, वाह। तो तो मतलब जो इसीलिए पहली चीज जो आपके आपने देखी कि आपकी वो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई थी, आपको पता लग हाँ, जाता था कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए क्या गलत है। सही है। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो उससे मेरे इस काम में मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट आने लगा। और तब मैं इसमें बढ़ती गई कि नहीं, अगर 10 मिनट के लगाने के बाद मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब मेरे लिए काम करेगी। और इसमें हम्म। मैंने और ज्यादा सर्च करती गई, देखती गई, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ किया, कुछ विज्ञान को भी समझा, कुछ इसको भी समझे, क्योंकि दोनों का मैं मिश्रण कर देती हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अध्यात्म में ही विज्ञान है, क्योंकि ऋषि महर्षि यही सारा चीज दे गए थे जिसको हम समझ नहीं पाए। क्या कहते हैं ऋषि महर्षि, कण कण में भगवान है। बहुत छोटा शब्द है, ऋषि महर्षि भूल गए, कण कण में भगवान है। क्या हमने उस पर बिलीव किया? लेकिन आज हम कहते हैं साइंटिस्ट है। प्रहलाद उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे,
प्रहलाद को किसी ने बताया था कि कण कण में भगवान क्या होता है, लेकिन उनका क्या दो चीज था, एक ऊर्जा और इंटेंशन बहुत पावरफुल था। जब हिरण्यकश्यप ने कहा उनको कि अगर तुम बोलते हो कण कण में भगवान, इस खंभे में भगवान को प्रकट करके दिखाओ, इसमें है, बोला हाँ है, और खंभा तोड़ा दो गया तो क्या नरसिंह भगवान निकल गए। तो आज हम कहते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, उस समय क्या था जो प्रहलाद के पास था, और निकाल दिए खंभा में से भगवान को। तो क्या था, उनकी इंटेंशन इतनी मजबूत थी, इतनी पावरफुल थी, और अपना जो एनर्जी था वो खंभा में से भगवान को निकाल दिया कि उसके विश्वास को भगवान ने नहीं टूटने दिया। इतने भरोसा और विश्वास के साथ अगर कह रहा है तो हमें वहां प्रकट होना है, और भगवान प्रकट होते हैं, बुलाने की ताकत चाहिए। यही कहूंगी मैं, बुलाने की पावर हो तो भगवान आते हैं, बस उसकी पावर अपने अंदर लाए। हाँ, लेकिन बहुत परीक्षा लेते हैं, उस पर अमल करना पड़ेगा। इम्तिहान बहुत है परमात्मा की, उसमें पास होते जाओ, पास होते जाओ। हमने भी बहुत परीक्षा दी है भगवान को, लेकिन हमेशा क्या है कि आप जो भी परीक्षा ली उसमें जीत के दिखाएंगे, और जीत के दिखाएं और आज यहाँ है। सही बात है, जैसे आपने प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया, उनकी भी तो कितनी परीक्षाएं हुई, उनके खुद के फादर, उन्होंने कितनी बार उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन जितनी बार मारने की कोशिश करी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जिंदगी भगवान की दी हुई है, विष्णु जी की दी हुई है, ठीक है, उन्हीं को समर्पित है, कोई बात उन्हीं को समर्पित है। तो जिस समय हम परमात्मा को सब चीज समर्पित कर देते हैं ना, भगवान रास्ता बचाने वाले, वो हर क्षण आपको कैसे बचाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे आपको हील करते जाए। तो इसीलिए जब मैं बैठती हूँ तो क्या करती हूँ, एक चीज करो, भरोसा। जब मैं किसी को हीलिंग देती हूँ, करवाती हूँ, तो एक चीज मांगती हूँ सबसे कि मेरे ऊपर 100% भरोसा रखना। 99 भी कोई भरोसा अगर 1% भी आपको डाउट्स है तो वो पावरफुल हो जाएगा 99 के आगे। इसलिए अगर भरोसा है तो 100% करो, नहीं तो जीरो, कुछ नहीं। इसलिए सही बात। तो मैम, आपने बोला कि आपने ये मुद्रा लगाई जिसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, तो आप और भी मुद्रा सिखाती होंगी, तो एक्चुअली साइंस क्या है मुद्रास के पीछे, कैसे काम करती हैं ये? देखिए, मुद्रा क्या है, ये हमारा हाथ है, पांचों हाथ में हमारी पांचों तत्व है जिससे कि हम बने हुए हैं। क्या है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इसी चीज से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो हमें बीमारियां लग जाती हैं। और हम क्या करते हैं, जब ये, देखिए मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, एक माने विशेष माने विशेष अथी में क्या बोलते हैं, विशेष तरीका से लगा, जो जिस चीज को हम विशेष तरीका से लगाते हैं वो मुद्रा बन जाती है। इसको लगाए थे, एक विशेष तरीका हो गया, ऐसे हाथ नहीं कोई रखता, राइट, तो ये मुद्रा बन जाती है। और जब लगती है, इसको हम जब लगाते हैं तो क्या होता है, इससे मन पे और तन पे और मेरे भावना को कंट्रोल करने की पावर है। कि कौन सी मुद्रा कहाँ लगी वो अलग बात है, लेकिन जब हम एक विशेष तरीके से अपने हाथ को किसी भी एंगल से जोड़ते हैं तो एक मुद्रा कहलाती है। और जब अगर इस पर जब इसको लगाते हैं तो कहाँ इफेक्ट करता है, मेरे मन पर, मेरे तन पर और मेरे भावना पर। और इस तीन चीज को बैलेंस करता है ये। और जब ये तीन चीज को बैलेंस करता है तो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में इसको पहुंचा देता है ये एक पॉइंट। और वहां से हमारा उसको ऑर्डर देता है कि इसको हील होना है, ये दबा रहा है तो इसको यहाँ से हटना होगा, जो निगेटिव चीज को हटना होगा, पॉजिटिव को भरना है। तो फ्रीक्वेंसी जाती है एकदम तुरंत, और आदमी तब हील होता है। क्योंकि 5 तत्व भी हमारे हाथ में, और 5 तत्व को हम अगर बैलेंस करना सीख गए तो बीमारी तो ऑटोमेटिक हट जाएगी हमारी लाइफ से। तो हम बहुत ना बैलेंस और इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता लगेगा कि उसकी बॉडी में इम्बैलेंस है? कैसे गाइड करती है बॉडी? कुछ कॉमन साइंस होते हैं? हाँ, देखिए, अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा, अहंकार बहुत ज्यादा आ रहा है किसी बात को, लेकिन मैं ही मैं हूं, और एकदम बिना बजा के किसी पर एकदम फूट पड़ना, गुस्सा बहुत आ रहा है, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है ना, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, आंख में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, इसे नेचुरल है कि आपकी अग्नि जो है, या तो अग्नि मुद्रा खराब है आपकी, तभी इनबैलेंस हो रहा है, तभी आपके अंदर ये वाइब्रेशन उठ रहा है, तब आप बीमार हो रहे, नहीं तो नहीं आएगी आपको। किसी को कान से कम से सुनाई दे रहा है, चाहे गला में प्रॉब्लम आ रही है, सर में पेन हो रहा है, तो क्या है, आपका आकाश मुद्रा इनबैलेंस है, आपको इसको हील करना पड़ेगा। उसका मेथड है, आप हील करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। दैट्स रियली पावरफुल। मतलब अंदर से बाहर की हीलिंग होती है। हम लोग एक्चुअली यही कोशिश करते हैं ना, बाहर से अंदर की हीलिंग करने की कोशिश करते हैं,
उसमें बहुत टाइम लगता है। आजकल क्या हर में क्या होता है, जब तबीयत खराब तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टच कर देता है, छू देता है, दवाई देता है, यहाँ देख लेता है आपको तकलीफ, यहाँ आलस देख लेता है, तो क्या होता है वो, उसको लगता है कि इसे ही बीमारी को पकड़ा जा सकता है, इसे ही हम ठीक हो सकते हैं। हमने क्या कहा कि मैं टच नहीं करती हूँ किसी को, दूर से हीलिंग देती हूँ, तो कैसे? ये बस प्राचीन पद्धति है, ये वही ऊर्जा काम करती है हमारे साथ। ये ऊर्जा तो कहीं भी पहुंच जाती है, कितना भी दूर बैठे रहो, ऊर्जा पहुंचना ही पहुंचना है आपके पास। हीलिंग की वो पावर है। राइट। तो मैम जैसे आपने बोला कि हमारे जो वर्ड्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो हर एक चीज हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारी एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो 100%। दैट मीन्स उसकी वजह से हमें बॉडी में डिजीजेस हो सकता है कि वो इमोशंस की वजह से हो रहा है, कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, मे बी वी आर फीलिंग जेलस अबाउट समबडी कि उसको इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है, या फिर हमें कुछ तकलीफ हो रही है कि उसने मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाया, या फिर हम हमेशा गुस्सा रहते हैं, तो उन वजहों से भी हमारी बॉडी में वो बीमारियां आती हैं। 100% रिजल्ट, 100% इसका प्रभाव पड़ता है, पता है, 100% इसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। तो अगर हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, तो हम अपनी जो बीमारियां हैं उनको हील कर सकते हैं। हाँ, वो हील हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बस मैंने बोला कि 5 तरीका अगर अपनाने लगे ना इंसान, तो बहुत जल्दी खुद को हील कर सकता है। पहला है, सबसे पहले उठो, कम से कम 11 चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दो। अगर आप इमोशन, आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरा इनबैलेंस है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको, जिसका बैलेंस हो, इनबैलेंस हो, कुछ भी, सब कोई कर सकता है, और सबके लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब आप सवेरे उठते कम से कम 11 चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और उस मेमोरी को याद करो आप, जो आपके साथ अच्छा हुआ है पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट में तो हम चिड़चिड़ा रहे हैं, खिचखिच रहे हैं, गुस्सा करें, तो अच्छा मेमोरी नहीं बन सकता। लेकिन कुछ तो कभी होगा, बचपन से लेकर आप पास्ट में, बचपन के मैंने बचपन में चले जाओ पास्ट में, उसके बाद बचपन से आप जोड़ोगे, कभी आपके लाइफ में कुछ अच्छा घटा है, उस मेमोरी को याद करो, आप एक कॉपी पर, डायरी पर उसको नोट डाउन कर लो, और रोज उसको पढ़ो और फील करो, उस मेमोरी में जाओ, क्या उस समय तो मेरे साथ बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश था, इंजॉय कर रहा था, सब फैमिली के साथ था। अब विजुलाइज करना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और तीसरा चीज है कि किसी भी कि माने जो जरूरतमंद है उसको आप कुछ ना कुछ जाके दो, जो बिना मतलब में उसको नहीं, जो वास्तव में आपको लगे कि जरूरतमंद है, इसको इस चीज की जरूरत है, नीडी व्यक्ति है, उसको आप जाके दो। आप जब दे के आओगे, आपको वो खुशी महसूस होगी कि आपकी एनर्जी को कहां से कहां ले जाएगी, बढ़ा देगी एकदम। अब फिर भी अगर आप कहीं पर भी आपको डाउट्स है, तो अब पार्क में बच्चे खेल रहे हो, आप चले जाओ, आप भी टहल लो, और बच्चों को देखते रहो, मुस्कुराते, नाचते, गाते, या तो उसका फनी वीडियो देखो, उसकी हंसी को सुनो, उसकी मुस्कुराहट को देखो, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। और सबसे लास्ट है कि हम वातावरण से जुड़ना शुरू हो जाए ना, तो एनर्जी हाई हो जाती है। आप पेड़ पौधे में जाओ, पशु पक्षी को देखो, खाली आप पेड़ पौधा के पास जाओ, अगर आप प्यार से उसको एक बार छुओगे ना, तो वो आपकी तरफ बढ़ेगा, वो भी छूना चाहता है। हमने इस चीज को महसूस किया है। और मैं जाती हूँ तो पेड़ पौधों को ऐसे ऐसे कर देती हूँ, जैसा लगता है कि उसको भी लगता है एकदम झूमने लगेगा सारा, वो एनर्जी है। तो ऊर्जा, ऊर्जा हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, परमात्मा ने सबको दे रखा है, समझने की जरूरत है, सबके पास ये पावर है। परमात्मा ने तो पूरे ब्रह्मांड में इसको फैला रखा है, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ऊर्जा, तो सबके पास है, बस इसको समझने की जरूरत है। जिस समय समझ गया इंसान, उस समय से निकल गया। बिल्कुल सही बात। तो मैम आपने इतने सारे कपल्स को भी मदरहुड का एक्सपीरियंस करवाया है, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, आपने उनकी भी मदद करी है, तो वहां पर आपको ऐसा क्या कॉमन ऐसा ब्लॉक दिखता है कि वो होता है जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज आ जाते हैं उन कपल्स में, और आप कैसे उनको हील करती हैं? देखिए, ये लाइफ का मेरा सबसे पावरफुल जिसको कहिए वो चीज है मेरे लाइफ का, कि मैंने एक आश्चर्यजनक चीज जिसको क्या है वो होती है इस समय। तो सवाल आपका बहुत अच्छा है कि बहुत कपल हैं जो कि देखिए, हर आदमी, हर लेडीज या जेंट्स माँ बाप बनना चाहते हैं, ये तो नेचुरल है, लेकिन किसी को मिलती है चीज, किसी को नहीं मिलती है। और क्या होता है, जब लोग बोलने लग जाते हैं, चाहे अपना 5-4 साल 5 साल के बाद क्या होता है, उनकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग भी कहेंगे इतना 5 सालों के बच्चे नहीं हुए, ये हो गया, नहीं हुआ, अपने में एक गिल्टी फील होने लग जाती है, मैं माँ बन नहीं सकती, मैं फादर नहीं बन सकता। हमारे अंदर ही कोई कमजोरी है, खुद को ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग में डालना शुरू करते हैं लोग।
कभी ये नहीं देखते कि इसकी प्रॉब्लम जड़ कहाँ है, और मैं जो काम करती हूँ वो जड़ पे जाके करती हूँ, क्योंकि रूट सबसे मीनिंग रखती है। अगर रूट सही है तो पेड़ पौधा तो फलेगा ही फलेगा, अगर रूट में ही जान नहीं है तो कोई पेड़ नहीं लग सकता। तो हम उन लोग के रूट पे जाके काम करते हैं, पहले दोनों के रिलेशन को ठीक करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लेन, तुम्हें कमी, तुमने ऐसे नहीं किया, तुम्हें ही गलती, तुम्हें गलती, एक दूसरे को पहले यही करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, निगेटिव एनर्जी जो है पूरा बॉडी में भरना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोई भी ऐसा जो मेरे पास आए, सबसे पहले उनके रिलेशन को हील करती हूँ मैं। बोले जब आप रिलेशन हील कर लोगे तो आप खुद ही माँ बाप बन जाओगे। आप हील तो करो मेरे साथ पहले। तो पहले तो शुरू में जेंट्स को थोड़ा चौचहाट होती है कि मैं क्या जाऊं, मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं, मैं क्यों जाऊं, ये अपना कराएगी कराएगी, लोग यही कहता है। लेकिन नहीं, मैं कहूंगी आप दोनों को माँ बाप बनना, नहीं अकेले से तो माँ बाप नहीं बन सकते हो, आप दोनों को माँ बाप बनना है तो दोनों को मेरे पास बैठना पड़ेगा। तो कुछ इमोशन आपका है, दोनों का मैं सुनती हूँ, कुछ मैं साथ में काउंसलिंग भी करती जाती हूँ मैं दोनों का। तो कुछ इमोशन आपका है, कुछ इमोशन इनका, दोनों अब जब बोलोगे तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगी। फिर दोनों को बैठाती हूँ, दोनों को बताती हूँ कि क्या क्या है, और मैं जो कर रही हूँ बस एक चीज है, विश्वास करना। जो मैं कहती हूँ आंख बन के विश्वास करो, रिजल्ट तो अपने आप हो जाना है। और पहले दोनों का जो अंदर जहर भरा हो, जो रिलेशन गलत है, उसको हील करना शुरू करती हूँ। पहले दोनों के विचार को सुनती हूँ, बात सुनती हूँ, उसके बाद दोनों को कहती हूँ कि क्या करना है, और दोनों को कराना शुरू करती हूँ। धीरे 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 वो हील होना शुरू हो जाते हैं। जब हील हो, देखिए हम किसी भी आत्मा को आह्वान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जब खुद में पावर होगा। जब हम दोनों ही में पावर नहीं है तो हम कैसे उस चीज को आह्वान करेंगे। और कई बार तो लोग इससे कंसीव नहीं कर पाता कि उसके अंदर भय है, फियर है कि भाई बच्चा होगा तो मेरे को तकलीफ होगी, मैं उसको झेल नहीं पाऊंगी। ये डर भी कई बार लेडीज को ना प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। अगर इस डर से लोग निकल जाए ना तो बहुत नेचुरल तरीके से हर कोई इसमें हील हो सकता है। लेकिन इससे निकल नहीं पाते, और धीरे धीरे जब नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा आ जाती है, पूरा एकदम हो जाता है कि अब तो कुछ, डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, डॉक्टर भी कहता है नहीं हुआ, आईएफबी करा रहे उसके बाद भी फेल हो जा रहा है। तो लोग के अंदर अविश्वास की जो विचार है बढ़ती चली जाती है। और मेरे पास जब आते हैं हम कहते हैं धीरज रखो, थोड़ा होगा, भरोसा रखो, बस एक चीज भरोसा करो और देखो जो मैं कहती हूँ करती जाओ। अभी रिसेंटली का एक कपल का बताती हूँ। देखिए 10 साल उनके शादी को हो गए थे, बच्चे नहीं थे, तो काफी इलाज करा लिया, एक तरीका से निराश हो चुके थे। फिर उन्हें मेरा पता चला, मेरे तक आए, बोले मैम ऐसा कुछ हो सकता है। बोले पहले आप अपना रिपोर्ट भेजो और मेरे साथ हीलिंग लो, जैसे जैसे मैं कहती हूँ विश्वास के साथ मेरे साथ करते जाओ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ 3 महीने आप करो, तुरंत जादू नहीं। इन्हें आप सोचोगे कि भाई ये कोई चीज है कि मैम ने चुटकी बजाया जादू किया और हील हो गया, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। बोले ठीक है मैम, इतना इंतजार कर लिए, थोड़ा और सही। उसने बोला, लेडीज ने, कि थोड़ा और सही। फिर बोलते मेरे तो हस्बैंड मानेंगे नहीं मैम, वो तो नहीं बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, धीरज रखिए, आपको देख के वो भी बैठेंगे। और विदिन तीसरे दिन उनको बैठा दिया मैंने। बोले कि मैम नहीं बैठेंगे, वो मानेंगे। मैंने बैठेंगे, तीसरे दिन हमने 2 से 3 दिन टाइम दीजिए, मैं उनको बैठा दूंगा। तीसरे दिन मैंने उनको बैठा दिया। ये मेरी पावर थी, शक्ति, कि मैं, कि जो डिवाइन हमको एनर्जी देता है उसमें उतनी पावर होती है, अगर मैं बोलती हूँ तो आदमी आ जाता वहां। उसके बाद उन्होंने भी करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत खुश रहने लगे। उनकी भी बहुत प्रॉब्लम थी, शरीर की भी प्रॉब्लम थी, दोनों को शरीर की बहुत प्रॉब्लम थी। पहले उसको हील किया, पहले शरीर की प्रॉब्लम को हील करते करते दोनों के रिलेशन को हील करना शुरू किया। दोनों एकदम अलग होने के नौबत पर आ गए, दोनों को हील किया, मतलब ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद दोनों को मिलाते मिलाते आज 3 महीने लगे। उसके 3 महीना के अंदर उन्होंने मैंने उनको लगा कि हमले के बाद डॉक्टर के पास जाओ, 3 महीना हो गया, अब आप एक बार दोबारा, आपको डॉक्टर ने कहा कि आप मानिए अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका जो था स्पर्म नहीं सही था और इनका अंडा बने के एग नहीं सही हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था अब उम्मीद नहीं है, आपकी एज भी ज्यादा हो गई है, तो आप मां नहीं बन सकते हो। तो उसके बाद मेरे पास आई थी। 3 महीना जब मैंने हीलिंग किया, बोले अब एक बार फिर से उसी डॉक्टर के पास जाओ और उनको चेक कराओ। जब 3 महीना के बाद हो गया तो बोलते नहीं, अब तो इसका भी सही बन रहा है, इस पर उनका भी सही आ रहा है रिपोर्ट, और आप भी उसके काबिल हो गए कि आपका हो जाएगा। तो पहला विश्वास वहां जागा कि जहां कल डॉक्टर बोला नहीं हो रहा है वहां हो जाएगा। फिर बोली मैम डॉक्टर ने ऐसे कहा। हमने ठीक है, आपको जो मैं कह रही हूँ आप करते जाओ। और चौथा महीना में मैंने उनको कहा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, अब चेक करो। बोलती है नहीं मैम ऐसे कैसे हो जाता है, अभी तो इतना दिन हुआ है, ऐसे हुआ। मैंने आप प्रेग्नेंट हो गए, अब चेक करो। उनको भरोसा नहीं हो रहा था, मैंने कहा आप मेरे भरोसा पर भरोसा करो। बोली ये तो मानेंगे नहीं, बोल रही उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। बोले आप मेरे भरोसा करते हो? हाँ। बोले आप चेक करो।
तो बोली ठीक है, अभी तो किट नहीं, मैम झाग तो नहीं चलेगा, मैं किट लेके आऊंगी कल ना तो चेक करूंगी। ठीक है, कल लेके आई रात को, फिर चेक किया, भेजी मेरे को, मैंने देखो रिजल्ट है, आप प्रेग्नेंट हो। तो मैम इसमें 2 लकीर आ रहे हैं ऐसे, हम बोले आप प्रेग्नेंट हो। तो बोली मैम 1 लकीर ज्यादा गहरा है, 1 लकीर बहुत कम है। हम बोले फिर भी आप प्रेग्नेंट हो, मैं आपको कह रही हूँ 100% आप प्रेग्नेंट हो। फिर बोली हस्बैंड को, तो हस्बैंड मान गए तैयार, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बुलाए 2 बार 3 बार, चौथा बार चेक किए, फिर भी उनको लग रहा था कंफर्म। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी डॉक्टर से सलाह लो, अगर वो क्या बोलता फिर आके बताओ। जब डॉक्टर के पास गई तो आप बोले आप तो प्रेग्नेंट हो, तब जाकर उनको भरोसा हुआ, और आज वो माँ बनने वाली है। वाओ, वाओ, नेक्स्ट, अमेजिंग। तो ये प्रोसेस है। तो जब हम ये वर्क करते हैं तो पहले क्या कि उनके तन को, मन को और भावना को कंट्रोल करवाएं। सबसे पहले इसका पावरफुल जो है, यही 3 चीज है कि सबसे पहले अपने मन को, तन को और भावना को कंट्रोल करना सीख जाए इंसान, तो भी तो नेचुरली हो ही जाएगा। बिल्कुल। और सोचिए कि उस समय मेरी खुशी कितनी ठिकाना, क्या मेरी खुशी होती होगी जब कोई बोलता है कि हाँ ऐसा संभव हो गया। आई एम श्योर। तो उस समय मेरी खुशी कितनी होती है। इसलिए बिल्कुल, बोली कि बिल्कुल। सबसे मेरा क्लोज, मैंने कही हार्ट से जुड़ा हुआ ही चीज होता है मेरा। हाँ। बीमारी तो चलो क्या कोई और भी ठीक देगा, लेकिन ये चीज जब हुई है तो कितनी, अब मैंने ऐसे कई केस हो चुके हैं हमारे साथ। इसलिए बस मैं कहूंगी परमात्मा की कृपा है जो ये चीज को दिया है मेरे को। वाह। वैसे भी मैंने भी ये बात सुनी है कि जो बॉडी है, बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो हेल्दी रहना ही है। बॉडी को एक्चुअली बीमार होना आता ही नहीं है। आता ही वो नहीं है। हम इतने नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, उसकी वजह से वो बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन तब भी बॉडी पूरी कोशिश करती है अपने आप को हील करने की। अपने आप से फाइट करती है बॉडी हमेशा, हम्म। क्योंकि हम खुद निगेटिव केमिकल बना रहे हैं ना। और तबीयत खराब तो जाके केमिकल, ये नहीं कहते कोई डॉक्टर गलत है, उनको जो बॉडी सिस्टम देता है उसके हिसाब से रिपोर्ट देता। कोई डॉक्टर भी गलत नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं उनका जो रिपोर्ट निकाला तो कोई डॉक्टर गलत नहीं था, कि उनका बॉडी का सिम्टम यही बता रहा था। लेकिन अब डॉक्टर तो नहीं पता कि ऊर्जा से चाहे ऐसे करके उसकी हीलिंग करके उसको बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर जो पढ़े उसके हिसाब से, जो साइंस है उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन अध्यात्म का भी, जो हम इसलिए कहते हैं अध्यात्म में साइंस है। अध्यात्म के चीज को पकड़ोगे, क्यों देखे पहले नब्ज देके ऋषि महर्षि बता देते थे, कैसे करते थे। चाहे ब्लेसिंग दे दिए तो क्या ब्लेसिंग के साथ खाली ब्लेसिंग, अपनी ऊर्जा उसको देते रहते थे कि तुमको ये हो जाएगा, जाओ मैंने कह दिया, कह दिया, यही कहते थे ना कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। तो ये क्या थी उनकी पावर, इनकी ऊर्जा, और यहाँ से लोग हील हो जाते थे। तो लगता था कि महर्षि जी ने बोला है, गुरु ने बोला ये हो गया। नहीं, गुरु जब बोलते हैं तो अपनी एनर्जी आपके साथ जोड़ देते हैं, उनकी एनर्जी बराबर आपको मिल रही है। मैं भी अपनी जब हीलिंग देखती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि मेरी एनर्जी आपके साथ हमेशा काम कर रही है और आपका साथ दे रही है। आप खाली 1 कदम चलो, 10 कदम मैं चल रही हूँ आपके साथ। आप 1 कदम आपको चलना होगा, 10 कदम तो मैं चल रही हूँ आपके साथ। ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरी एनर्जी हर समय, जो भी मेरा ऑरा में वो घूमता रहता है। तो उसको हर समय हिफाजत होता रहता है। तो ये पहले ऋषि महर्षि भी यही किया करते थे ना। बिल्कुल। तो रिजल्ट आ जाता था सब। सही बात। तो मैम ये जो एनर्जी है, इससे रिलेशनशिप्स तो आपने बोला, क्योंकि कपल्स में भी जैसे आप पहले रिलेशनशिप्स को सुधारते हैं, उसके बाद फिर बॉडी पे काम करते हैं, तो फिजिकल चीज हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए। क्या इस हीलिंग को यूज करके हम लोग मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? हाँ बिल्कुल। ओके। अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी, क्या कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, सो इट इज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा काम कर रहा है। सब चीज पे ये काम करती है एनर्जी, पता है। ये तन पर, मन पर, धन पर, अध्यात्म पर, जिधर भी क्षेत्र में ले जाइए सब पे काम करती है। एनर्जी है ये। मैं क्यों कहती हूँ एवरीथिंग एनर्जी, क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है, किसी चीज पर अच्छा पकड़ोगे तो अच्छा, बुरा, लेकिन ये बुरा पर काम करती नहीं है। अगर मैं आज बुराई करूं तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये बुराई पर काम नहीं करती है, अच्छाई पे ही काम करती है। किसी को हील कर सकती है, किसी का गला नहीं काट सकती है। राइट। इसकी सबसे बड़ी पावर है, किसका गला नहीं काट सकती है, हील कर सकती है। हाँ। अच्छे मार्ग को दिखा सकती है, गलत रास्ते पर जाने कभी नहीं ले जाएगी। इसकी पावर ये, और यहाँ लोग जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल। योगा में भी होता है ना, अगर आपको समाधि तक पहुंचना होता है तो उससे पहले 7 अंग हैं, 8वां अंग है समाधि। तो 7 अंग में सबसे पहला तो यम ही होता है, यम और नियम।
नियम जिसमें वाले हमें हमें सत्य बोलना है, किसी को चीट नहीं करना है, वो सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, ये क्योंकि वही बेस ऑटोमेटिक है जब हर एक चीज इस का। क्षेत्र में जब देखिए हम, खैर ये सब चीज पहले से तब शायद परमात्मा की मर्जी थी छात्र, लेकिन लोग अगर इस जो नियम है ना उस पर आ गए ना, तो पूरी दुनिया में क्या बदल जाएगी पता है। कि सही सच बात। बोलो, किसी का भला करो, विश्वास करो, सबसे प्रेम रखो, यही तो है। कर्म करो, अपने कर्म को हमेशा करना है। लोग करते कम है, पाना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कर्म तो हम्म। करना। कर्म करिएगा तो सब चीज मिलेगा। हम्म। ये तो कृष्ण भगवान सबको ऐसे नहीं दे देते, भगवान सबके साथ हैं, हमको इतना चीज झेलाते पंडत को, लेकिन कर्म करवाए ना, साथ हाँ। होते हुए कर्म करवाए कि तुम्हारा एक कर्म करना पड़ेगा। लास्ट भी दिखा दिए कि ऐसा होना है, लेकिन फिर भी कर्म तो करवाए कृष्ण भगवान। हम्म। अगर बिना कर्म, अगर कोई कुछ किया नहीं और किसी को कुछ दे दिया, उसका वैल्यू नहीं देगा, लोग कद्र ही नहीं करेगा उस चीज का। मुफ्त में कर दीजिए, कोई भी कद्र नहीं करेगा आपको जब तक हम्म। उसको करवाइएगा नहीं। मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी हीलिंग कर देती हूँ किसी को, बहुत जो है जो बैठ नहीं, बहुत नहीं, ऐसे भी हीलिंग करती हूँ मैं, हम्म। सारा चीज करती हूँ। उसका फोटो सब चीज लेके मैं उसका उस टाइप का भी हीलिंग करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ लोग सामने बैठे और खुद इसको फील करें हम्म। और देखेंगे वास्तव में है क्या। जब आप खुद बैठोगे तो आप फील करोगे कि है क्या वास्तव में। बिल्कुल। इसलिए सबको कहती हूँ मेरे पास तो बैठना पड़ेगा, और आप बैठोगे तो आप फील करोगे कि हम आखिर करा क्या रहे हैं। हाँ। और जब उठते हैं ना तो ऑटोमेटिक सब कोई बोल पाता है कि मैम कुछ तो फर्क महसूस हो रहा है, ओके। अच्छा लग रहा है मैम, कुछ फर्क तो महसूस हो रहा है। हाँ। बस आजकल एक यही चीज प्रॉब्लम है ना, सब लोग यही बोलते हैं कि बस वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, चाहिए सब कुछ, टाइम किसी के पास नहीं है। जैसे बॉडी सबको बनानी है, वेट सबको लूज करना है, लेकिन उसको बोलो ना कि जिम जाओ, फिर थोड़ा खाना कम खाओ, है। नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। खाने भी प्रॉपर कहाँ खाते हैं सर, कभी हाँ वही पनीर ना कि खा नहीं, तला भुना, लिया, क्योंकि घर पे कुछ हेल्दी खा खाना लिया। बनाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए फिर वो हमारे पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का खुद से, जिम जाने का टाइम नहीं है, हर एक चीज के लिए कुछ भी बोलो फास्ट तो फूड टाइम पर नहीं भाग रहे है। हैं लोग, तो बिल्कुल। बीमारी होगी ना। हाँ। क्योंकि देखिए फास्ट फूड भावना वहां भी जुड़ी है। जो हम बाजार में खाना खाते हैं तो क्या है, हमारी भावना जुड़ी, वहां पर किस इंटेंशन से कौन क्या बनाया आपको पता है, नहीं पता है। हम्म। हम्म। तो खाना का रोल हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, जिसको हम एकदम इग्नोर करते हैं आज के समय में, हम्म। क्योंकि कौन किस भाव से बना रहा है ये नहीं पता, और उसको तो बेचना है। और उसके अंदर क्या इमोशन है, किसी प्रति गुस्सा है कि क्रोध है कि क्या है, लेकिन हम तो खा लिए, खा लिए तो हम्म। हमारी बॉडी में गया कि नहीं। इसलिए कहता जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। हम्म। तो मैम आपने बोला कि कर्म बहुत जरूरी होते हैं, कैसे होने चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग एक्चुअली कर्म होता क्या है, क्योंकि ना हमें मोस्टली समझ में ही नहीं आता है कि रियल मीनिंग है क्या कर्म करने का। कर्म करने का मतलब क्या है कि मैं जैसे अब ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये मेरा कर्म है, या हाँ, या फिर फिर कुछ, काम है। या फिर कुछ और होता है उसका मतलब कि मैं देखिए किस इंटेंशन के साथ उस पॉडकास्ट को कर रही हूँ, या देखिए आपसे हम, बात कर रही हूँ तो किस हाँ, इंटेंशन से कर रही हूँ। देखिए आपका एक इंटेंशन है, आप ये सोचते हो कि ये काम चलेगा, कोई भी अपना काम ही वर्क करता है फोकस के साथ करिए। ये है ना कि अगर ये काम करें तो इसमें मनी बनेगी, हमें हम अपना एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, किसी की हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कर्म है आपका। आप ये काम कर रही हैं तो क्या होगा, आपके साथ साथ लोगों को भला होगा इससे। कर्म वो करो जिससे कम से कम 10 लोगों को फायदा हो। कर्म हम्म। वो चीज है, खाली अपने तक हर चीज सीमित नहीं रखना चाहिए इंसान को। कर्म वो करो कि और लोगों को भलाई हो, उससे फायदा हो, आपको दुआ दे, तो कर्म आपका सुधरना शुरू हो जाएगा। अच्छे, जिसका गलत है अगर सही राह पकड़ लिया, लोगों के लिए अच्छा सोचने लगा, तो कर्म तो आपका ऐसे ही सुधर जाएगा। कर्म काम नहीं है, जब हम घर का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको कर्म नहीं कहते हैं। कर्म का मतलब ही यही हो जाता है कि हम किसी के लिए भलाई का काम करें, जिससे हमारे साथ साथ कम से कम कुछ लोगों का भला हो जाए। तो एक्चुअल में वो हमारा कर्म, जैसे आप अभी कर रहे हो, तो ये आपका कर्म इसलिए बन गया क्योंकि आप ये आवाज कहीं और अपने तक तो नहीं रखोगे, आप इसको ब्रॉडकास्ट करोगे, बिल्कुल। 10 लोग सुनेंगे, किसी हम्म। को 10 लोग को भी तो भलाई होगी हमारी बात से, कुछ तो हम्म। समझेंगे वो। ये आपका एक्चुअल में कर्म हुआ। हम्म। ऐसा अर्न करना भी कर्म नहीं हुआ, ये एक्चुअल हुआ कि आपके इस वीडियो से 10 लोग की भलाई कम से कम हो।
वो अपने लाइफ को सुटेबल कर सके, अच्छा बना सके, अपनी बीमारी को दूर कर सके। ये आपका कर्म है। घर का काम धाम करना कर्म नहीं कहते, वो तो राइट। चलता रहता है रेगुलर। हाँ, एक्चुअल में कर्म ही है। तो मैम हम मनी को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा बीच में रह गया। कोई आपके पास क्लाइंट्स आए होंगे, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है जिन्होंने ऐसे मनी अट्रैक्ट किया है यूजिंग दिस एनर्जी, या फिर आपकी अपनी लाइफ की कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है? हाँ, हमारे लाइफ में तो खैर अब क्या बोलूं, मनी फ्लो हो रही है। बताइए मैम, क्योंकि लोगों को बहुत क्योंकि इंस्पिरेशन मिलती हाँ, है ना ऐसी क्योंकि स्टोरीज से। देखिए इसमें मैं सबको बताती हूँ, इसमें एक आता है कुबेर मुद्रा। इसको कहते हैं कुबेर मुद्रा। लगाने की स्थिति ऐसे है, हाथ दोनों हाथ को ऐसे, इसको ऐसे मैं बता दे रही हूँ, इसको कुबेर मुद्रा 15-15 मिनट 3 बार पूरे फोकस के साथ, इसको फीलिंग के साथ लगाया। रखना ऐसे है घुटने पे, लगाना ऐसे है, दोनों हाथ को ऐसे करना है, रखना ऐसे है घुटने पे, और विजुलाइज कीजिए आपको कितना पैसा चाहिए उस पर विजुलाइज कीजिए। एक दिन में नहीं कुछ होगा, मैं पहले बोली जादू नहीं है, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन बनना शुरू होगा, मनी आपके तरफ बहते हुए आएगी। ठीक है ना। और अपने विचार को सबसे पहले, क्योंकि विचार जब तक नहीं बदलेगा, विचारधारा नहीं बदल सकती किसी का भी। सबसे पहले अपने विचार को पॉजिटिव करना होगा, तभी ये चीज अट्रैक्ट होगा। आप निगेटिव विचार में सोचोगे मनी आया, कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले ही बोली गलत चीज पे काम नहीं करती। इसे करने के लिए मन को साफ पवित्र रखना पड़ता है और सद्भाव से इसको मांगना पड़ता है। जो मुद्रा है उसको करेक्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है उसको करने का? मतलब 15 मिनट्स इज इनफ या उससे ज्यादा करना चाहिए? देखिए ऐसे 45 मिनट का एक मुद्रा होता है। 45 मिनट एक बार में कोई नहीं लगा सकता है, सबको काम होते हैं। तो कम से कम 45 नहीं तो दिन में 15 मिनट तो लगा ही सकता है लोग। अरे एक बार नहीं लगा सके तो 3 बार में तो 5-5 मिनट लगा सकता है लोग। ऐसे एक्चुअल अगर मुद्रा का पूछा जाए तो 45 मिनट लगाने का एक मुद्रा का समय है, लेकिन किसी के पास आज इतना समय नहीं है कि 45 मिनट बैठ सके। क्या करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, या सांस लीजिए और ओम करते हुए छोड़ दिए सांस को। ठीक है ना। ओम करते हुए सांस को सोचिए कि पूरा सांस भर लिए, ओम करते हुए माँ का जब उच्चारण हो तो पेट के नीचे से जानी चाहिए, ओ का उच्चारण ऊपर आने चाहिए, माँ का उच्चारण पेट से नीचे जानी चाहिए। और जब इसको करिए 3 बार करके फिर इस मुद्रे को लगाइए शांत भाव से, स्वच्छ मन से। किसी मन में मुद्रा लगा लिए, सोच रहे हैं उसका तो गलत हो गया, उसको आज सही करना है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये नहीं करना है। एक्चुअल में एकदम फुल पूरी तरीका से एकदम इस फोकस करना है इस मुद्रे पर, फिर ये आपके लिए काम करेगा। लेकिन मैम आपने बोला ना कि इसमें कुछ सोचना नहीं है उस टाइम पे, कोई विचार थॉट्स नहीं आने चाहिए, शांत मन से बैठो और फिर करो। लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तभी तो सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं माइंड में। तो इसी को तो कंट्रोल करना है। कैसे करना है? ऐसे तो कैसे? इसी को तो कंट्रोल करा देती हूँ मैं। तो अगर जैसे आज अगर किसी को करना है और उनके पास या तो उतना टाइम नहीं है कि आपके पास आ सके, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो अगर उनको खुद से अब अगर बैठना है शांत मन 5 मिनट, तो वो कैसे बैठ सकते हैं? कोई ऐसी आप तरकीब तरीका बता सकते हैं? सबसे पहले सिर्फ सांस के प्रयोग से करना क्या, 4 बार सांस लेनी है, 7 में होल्ड करना है और 8 में छोड़ना है। जब हम सांस को 4 बार भर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, कि सोचना है कि मेरे अंदर सारा पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। होल्ड जब हम करते हैं 7 टाइम मन में गिनना, 1 2 3 4 5 7, उतना देर सोचना है कि मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर रह रही है, और जो निगेटिव एनर्जी है हमारे साथ जो हम सांस छोड़ेंगे उसमें सोचना है कि हमारी बाहर आ गई है। तो एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस है, इसको रोज करेंगे। और जब बैठे मुद्रा पर कुछ नहीं समझ में आए तो ओम चैंटिंग लगा लीजिए, आप दिमाग भागना बंद हो जाएगा। ओम चैंटिंग लगा लीजिए, उसके बाद इस मुद्रे को लगा के फोकस आपको खाली होना चाहिए कि ओम चैंटिंग हमारे कान में जा रही है। ईयरफोन लगा लीजिए, ओम चैंटिंग लगाइए, आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक मन को अस्थिर नहीं करेंगे तो विचार भागेगा। तो मन को अस्थिर करने के लिए ओम चैंटिंग आप लगाइए, उसके बाद इस मुद्रे को लगाइए, उसके बाद आराम से बैठिए। तो मैम 15 मिनट करके भी वही रिजल्ट आ जाता है जो 45 मिनट्स में आता है? हमने क्या कहा, फोकस और एनर्जी बहुत बड़ी चीज है। फोकस पूरी होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं परमात्मा, हमें चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहत होनी चाहिए ना। तो चाहत आप 100% रखिएगा तो मिलना तो तय है। हाँ,
ब्रह्मांड कब कहे कि मेरे पास कमी है, मैं तुमको नहीं दूंगा, दे तुमको नहीं दूंगा, या उसको उसी को दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा ब्रह्मांड ने। यूनिवर्स को सबको कहता है कि भाई मेरे पास तो अपार है, मांगने की शक्ति तो पैदा कर लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम लोग हाथ फैलाओ, मांगो, हम देंगे। तो ये तो यूनिवर्स कर रहा है। बस बिल्कुल। पावर नीचे मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का। तो उसके बाद देखिए रिजल्ट आएगा, आएगा। मनी आएगा, अट्रैक्ट होगा। अगर फोकस आप मनी पर करिए तो मनी भी अट्रैक्ट होगा आराम से। हमने तो अपने लाइफ में देखा है, काफी चेंज हुआ है। तो मैम, मुद्रास के साथ साथ चक्रास की पावर के बारे में कुछ बताइए। वो कितने पावरफुल हैं, कितना इम्पैक्ट डालते हैं हमारी रिलेशनशिप्स के ऊपर, या फिर कितना हम मनी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उन सब चीजों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है हमारे चक्रास का। देखिए चक्रा इसलिए तो कहता है, देखिए चक्रा को अगर आप ऐसे समझे, कुंडलिनी शक्ति क्या है, लाइन होती है पीछे से, पीछे ही रहती है। चक्रा भी सारा पीछे है, बैलेंस है। तो उसको हील रखना पड़ता है, क्योंकि तो उसमें भी अनबैलेंस होगा तो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। हमने क्या कहा पहले, 5 तत्व से हमारा शरीर है और 5 तत्व हमारे हाथ में विद्यमान है। तो हर तत्व का कहीं ना कहीं मेल खाता है चक्रा से सारा कुछ। आपको मैंने कहा कि अगर आपका, देखिए अगर आपका पृथ्वी तत्व या रूट चक्रा, एक एक मैं बताती हूँ आपको, पृथ्वी तत्व या रूट चक्रा आपका इनबैलेंस है, तो आपको क्या होगा, कमजोरी हो जाएगी, थकान महसूस होगी, कब्ज की परेशानी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। क्योंकि थकान आएगा तो नेचुरली आप चिड़चिड़ाओगे, झुंझलाओगे किसी पर भी, क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहेगी, कमजोर होते जाओगे आप, एनर्जी नहीं रहेगी तो आप चिड़चिड़ाओगे। हड्डियां हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएगी, इनबैलेंस होने लगेगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, सारा कुछ। तो ये जो है, इसको कहते, मैंने इसको बैलेंस करना कितना जरूरी है। हमने क्या कहा, रूट सबसे मजबूत चीज होता है, अगर उसको हम कमजोर किए तो मेरे पूरे बॉडी को अनबैलेंस कर देता है। तो जहां पर हमें चिड़चिड़ापन आएगा, थकान आएगा, निंद्रा आ जाएगी हमें, तो ये सारी परेशानी तो ऑटोमेटिक हमें घर कर जाएगी। हड्डी मजबूत नहीं रहा, चल नहीं फिर रहे, चल नहीं पा रहे, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द, इधर दर्द, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सारा चीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने जड़ को ये सही नहीं किया, तो ऊपर का तो सातों चक्र ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगी, और इनबैलेंस होंगे तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। तो मैम, बाकी के चक्रास का प्रभाव भी बताइए थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने रूट चक्रा का प्रभाव बताया, बाकी बाकी का क्या प्रभाव होता है। अब देखिए, अब जैसे सोलर को ले लीजिए, चाहे इसको इसको क्या कहता है, सेक्रल से शुरू करते हैं, रूट के बाद सेक्रल आता है ना, सेक्रल सेक्रल चक्र। लीजिए, सोलर लीजिए, दोनों का, क्योंकि दोनों का कनेक्शन पेट और पेट के आगे पीछे का है। तो हाँ। दोनों का कनेक्शन ले लीजिए। तो अगर ये अनबैलेंस रहेगा तो पता है क्या है, जेंट्स में हाइड्रोसिल का परेशानी आएगी ज्यादा, मेंसेज में प्रॉब्लम आएगी, लेडीज को गर्भावस्था के लिए दिक्कत आएगी, जल्दी माने कि क्या कहता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, ये माने इसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारा चीज हमारे इन्फेक्ट करता है इस चीज के लिए, लोग को पता नहीं चलता ना हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पर इनबैलेंस हो जाता है सारा कुछ। यहाँ इसलिए कहता है कि सारे चक्र को पहले बैलेंस करना सीख, बैलेंस करोगे तो आप होगे। अग्नि तत्व अगर खराब है तो आपका, आपके लिए सारा चीज होगा, गुस्सा आने लगा, आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इमोशनल इनबैलेंस हो जा रहे हो, सारा कुछ हो रहा है आपके साथ। आप देखो तो आप कैसे होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। जब हमारा हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा तो हमें सांस की साइनस हो जाएगा, आपको ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, इनबैलेंस होने से। ओके। आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा अपने बॉडी को, और हम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो पृथ्वी बता दी आपको, जल बता दिया आपको, अग्नि बता दी, है ना, सारा कुछ। तो मैम, अगर मुझे अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है तो कितना टाइम लग जाता है बैलेंस करने में। देखिए अगर प्रॉपर बैलेंस करते हैं तो कम से कम 21 मिनट पूरे चक्रे को बैलेंस करने के लिए रोज टाइम देना पड़ता है, 21 अच्छा। मिनट अच्छा। प्रॉपर तरीके से। अगर हमको चक्रे को बैलेंस करना ही नहीं कि 1 मिनट ऐसे लगा ऐसे लगा, ऐसे नहीं, प्रॉपर अगर चक्रा बैलेंस करना तो 21 मिनट का इसका मेथड है, उसको लगाना, फिर आप फील हो जाओगे। ओके। तो इसके लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो लोग अभी से शुरू कर सकते हैं थोड़ा बहुत करना, जिससे कुछ बैलेंस आए बॉडी में। देखिए वैसे तो करने के लिए मैं एक मिनट बता दे, जो आपका आता है समय, इसका कहता है
चक्रा का जो आता है, आप यूट्यूब में भी देखोगे, बैलेंस करने के लिए जो लम यम बम सब चीज आता है, उसको आपको करना पड़ेगा। लेकिन सांस की प्रक्रिया को ऊपर से नीचे नहीं लेना, नीचे से ऊपर ले आना सांस की प्रक्रिया को हमेशा। अच्छा। ठीक है ना। जैसे अगर रूट लगाते हैं तो पहले दोनों हाथ को रब करिए, हम्म। उसके बाद हाथ को रब करने के बाद एक दूसरे से ऐसे रखें, इन्हें कि ऊपर नीचे रखें, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। ओके। और फिर उसको एकदम पूरा वहां नीचे लगाना है, एकदम रूट पर। हम्म। ठीक है ना। पीछे से तो लगा नहीं सकते, लगाना तो आगे से पड़ेगा। हम्म। तो वहां पर से आपने बोलना है सांस खींचते हुए एकदम। पहले सबसे पहले लेकिन एक गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस शुरू करना है, बिना पानी पिए नहीं। हम्म। पानी पी के आप करती हैं तो पानी के थ्रू ऊपर खींच के ले जाता है, अच्छा वाटर है अच्छा। ना, तो वो अच्छा। आपके बैलेंस को सीधा करना शुरू करता, ले जाता है आपको खींच के ऊपर तक। तो इसको ओके। सारे चक्रे पर आपको हीलिंग देनी पड़ेगी। हीलिंग देते देते क्रॉन पर आइएगा, फिर करना। हम्म। और क्रॉन के मतलब ये बंद नहीं होना चाहिए, क्रॉन को हमेशा साइड से हीलिंग दी जाती है, ऐसे नहीं कभी करना चाहिए क्रॉन को, चाहे ऐसे ओके। भी नहीं रखना चाहिए क्रॉन पर। क्योंकि आगे जब हम ऐसे रखे तो हमने तो ब्लॉक कर दिया ऊपर की एनर्जी को, परमात्मा हम्म। कैसी एनर्जी देगा हमको। हमेशा साइड रखना पड़ता है क्रॉन के लिए। ये दो हाँ। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट और ये दोनों का ध्यान रखना कि वो कैसे कर रहे हैं। जब भी कर रहे हैं तो एनर्जी लिए हुए हाथ में तो राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, हर ओके जगह पर ओके। आपको रखना। हार्ट पर रखना है तब भी ऐसे रखना है, थ्रोट हम्म। पर रखना है तब भी ऐसे रखना है। हम्म। ठीक है ना। थर्ड आई पे रखना है तब भी ऐसे रखना है कि इसकी एनर्जी यहाँ तक इसको मिले। हम्म। तो ये ऐसा क्यों है कि लेफ्ट हाथ को ही ऊपर रखना है, राइट हाथ को ऊपर नहीं रख सकते? नहीं, राइट को नीचे रखना है, लेफ्ट ऊपर रहेगी। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि मतलब लेफ्ट हाथ ही ऊपर रहना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम ज्यादा किससे काम करते हैं, पराये आदमी राइट हैंड से काम करता है पहले। हम ऐसे करते हैं कोई की एनर्जी तो, क्योंकि दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, दोनों की एनर्जी एक दूसरे को जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल समझ लीजिए, हम्म। जेनेटिक चुंबक है, हम्म। खींचना है। तो इसके थ्रू जब हम ऐसे रख देते हैं अपोजिट है इसको ऐसे, तो हम्म। क्या होता है, दोनों आ रहा है ना, हमारा दोनों एक दूसरे टकरा के आ रहा है। हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं, आप रख के देखिए कैसा फील होगा आपको। पहले आप रखिए दोनों हाथ को, फिर आप अंतर पता चलेगा क्या होता है। पहले हाथ रब करिए मेरे साथ, अब राइट हैंड को ऐसे करिए और लेफ्ट ऐसे रखिए, और उसके बाद आप कहीं पर एक जगह लगाइए, उसको लगा के फील करिए, और उल्टा हाथ रख के फील करिए, क्या फीलिंग आती है, अंतर आता है रखने में। अब फिर से मुझे रब करना है हाँ रब चेंज करिए, करने के लिए? हाँ रब करिए। अब चेंज करके दोनों हाथ, दूसरे हाथ को ऐसे लगा के रखिए। क्या आपको रखने में अनकंफर्टेबल महसूस होगी कहीं, थोड़ा सा? पता नहीं, मुझे अभी इतना फर्क नहीं अच्छा, अब महसूस जब हुआ, शायद जब हम शायद बहुत ऐसे कम रखते हैं टाइम के लिए तो था। पूरा एनर्जी इसके साथ आराम से जुड़ जाता है एनर्जी। जब अच्छा हम अच्छा। ऊपर से इसको रखते हैं तो ये अनबैलेंस होती है, ऐसा अच्छा लगेगा कि हमारे बॉडी को टच ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से इसको, ऐसा महसूस होगा कि धूड़ी है इसमें। अच्छा। अच्छा। तो आप करिए, जब ऐसे रखते हैं तो एकदम जैसे लगता है एकदम टच हो गया दोनों। जब ऐसे हाँ रखिए तो वो टच का एहसास नहीं होता, इसलिए ऐसे रखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हाँ हम वही, ऐसे शायद हो टच सकता है कर, मैंने भी ज्यादा देर किया नहीं ना, तो उसकी वजह से उतना क्योंकि महसूस नहीं हमें होता होगा। हमें ही जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हम रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने टच किया इसको। हम्म। और ये अगर प्राय लोग राइट हैंड नहीं होते, हाथ पर भी रखिएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं हमारे से टच हो रहा है। ऐसे हाँ रखिएगा तो ये लगेगा अच्छा से टच नहीं हो रहा है। आप एक बार हाथ पर रख के देखिए, हाथ ऐसे रखना है, खुला नहीं रखना, हाथ को जब भी ऐसे रखना है, जैसे ठीक है। कटोरा बन गया हाथ में। ठीक है। अब रखिए, हाथ रब करिए मेरे साथ, करिए। अब राइट हैंड को पहले रखिए, कटोरा ऐसे बनाइए और राइट हैंड को हाथ पर रखिए, लेफ्ट ऊपर, और फिर उलट के लगा के दिखाएंगे कैसा लगता है। आंख बंद करिए, उस पर फोकस करिए कि आपने रखा है, उसको वहां फोकस करिए। अब सांस पर ध्यान रखिए, आपको एनर्जी फील होगी यहाँ पर। फील हो रहा है। लेकिन अभी तो आपने राइट राइट को ऊपर रखा, मतलब अगर हमने ऐसे किया तो राइट नीचे रखा है। हाँ, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, हम्म। एनर्जी हो गया। अभी तो खैर मैं एनर्जी में हूँ तो ली हुई हूँ हाँ हाँ। ऐसे एनर्जी जाएगी। हाँ मैंने क्या नहीं, कहा फील था, अपनी हुआ। एनर्जी फील तो हुआ। वो महसूस होगा जब आप करोगे तो।
और हाँ, किसी वही को गो उल्टा आप कोई चीज कह दो ना, देखो सीधा हाथ से खाना खा रहा है तो आराम से, उल्टा हाथ से हाँ। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है खाने की। जिसको आदत है वो खा लेगा, लेकिन जिसको हुँ, आदत नहीं उसको उल्टा हाथ से लिखने में, उल्टा हाथ से हुँ, खाने में दिक्कत होती है ना। तो हुँ। सीधा जब हम रखते हैं तो जल्दी इफेक्ट करता है हमारा। हाँ, हाँ, ये भी रीजन है, इसलिए ऐसे हाँ, रखना चाहिए। हाँ। तो मैम एक बात बताइए, एनर्जी हीलिंग में आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, एक सबसे बड़ी ऐसी मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के माइंड में एनर्जी हीलिंग को लेके? क्योंकि लोग वो सोचते हैं जादू है, और लोग सोचते हैं हमारे लिए नहीं है। अच्छा। सबसे पहला यही है, लोग सोचते हैं जादू है, हमारे लिए तो है ही नहीं है। तो हुँ, हुँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारे लिए नहीं है। जिस दिन तुम इसका ज्ञान ले लोगे तुम्हारे लिए भी हो जाएगी। हम तब तक किसी चीज को नकारते हैं जब उसकी हमको ज्ञान नहीं होती है। हुँ, जब हम ज्ञान में आते हैं तभी कहते हैं मेरे पास आओ, बैठो, फिर पता चलेगा क्या है, हुँ, इसकी हुँ, एनर्जी कैसे काम करती है। हुँ, भरोसा होगा तभी ना। हुँ। जब तक हम उसमें आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं कोई चीज को, तो हम कैसे भरोसा होगा। हम किताब ले लिए, उसको पढ़ेंगे नहीं अंदर क्या है, तो कैसे पता चलेगा। तो किताब लेने के बाद पढ़ना पड़ता है, फिर खोल के देखना पड़ता है, तो एनर्जी फिर पता चलता है कि इसके अंदर ये कंटेंट है, ये हो सकता है। और दूसरे को बताना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि एनर्जी आज की इसको कहते हैं कैसे काम करेगा ये ऊर्जा, कैसे एनर्जी काम करेगी, विश्वास नहीं। तो आप तभी तो मैं बोली कि ऋषि महर्षि को देखिए, वो कौन सा सबके पास जाते थे, दूर से दे देते ऊर्जा, काम करती थी। और ये ऊर्जा काम करती है। आज कह देता है लोग डायबिटीज है तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ इस पर कभी सोचे? क्योंकि तुम अपने अंदर प्रेम की कमी कर ली हो, इसलिए तुम्हें बीमारी हो रही है। तुमने अपने अंदर प्यार ही खत्म कर दिया। मिठास नहीं है, मैं नहीं कर रही, ये लुई कहती है। मैंने भी सुना तो है ये। तो वो अपना कंट्रोल, अपना कैंसर खुद कंट्रोल की थी, खुद ठीक किया था। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि डायबिटीज कुछ नहीं, हम अपने अंदर की मिठास को जब मार देते हैं तो इस रूप में वो प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारा लीवर खराब होने लग जाता है, भय आने लगता है तो किडनी खराब हो जाती है। अगर हमें घबराहट चाहे इस टाइप का कुछ हो तो हमारा हार्ट, फेफड़ा बंद होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज ने आपको दे रहा है, इशारा दे रहा है, आपको समझनी है कि अगर अंदर, हमारे अंदर ये चीज अगर ज्यादा आ रही तो क्यों आ रही, क्यों पर फोकस करिए कोई। अगर हमारे अंदर इतना गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों पर फोकस करना। जिस दिन सीख जाएगा ना इंसान, जीत जाएगा। क्यों पर फोकस ही नहीं करता है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं, क्यों पर फोकस करो। ये क्यों हो रहा है तुम्हारे अंदर, आखिर चिड़चिड़ापन क्यों आ रही है, थकावट क्यों आ रही है, क्यों पर फोकस करो। क्यों पर फोकस करोगे तो काम बन जाएगी तुम्हारा, जो कोई नहीं करता। क्यों पर फोकस ही नहीं कोई कर पा रहा है। और मैम जो क्यों पर फोकस करते भी है ना, वो दूसरों को फिर ब्लेम करते हैं, मुझे तुम्हारी वजह से गुस्सा है, तुम्हारी वजह से मैं इरिटेट फील कर यही रहा तो। हूँ। देखिए हमने कल भी, मैंने आपको, मैं वही बताया, मैं सबको ही कहती हूँ कि हम जब किसी को कंप्लेन करते हैं तो उसको नहीं करें, खुद को कंप्लेन कर रहे होते हैं। क्योंकि अपनी भावना व्यक्त करते हैं उसके आगे, कि तुम्हारे अंदर क्यों, हमने क्या किया, जिसके पास प्यार होगा वही प्यार देगा। जिसके पास प्यार नहीं हो, प्यार को कैसे दे सकता है, पहले बताइए। हमारे पास जो चीज होगी हम वही दे सकेंगे आपको ना, जो मेरे पास है नहीं हम कहाँ से देंगे आपको। आप अगर किसी को आप बोलो कि गुस्सा में मुस्कुरा के देखो, तो मुस्कुरा सकता है? पहले बताइए, गुस्सा अंदर से तरह उसको बोलो नहीं तुम मुस्कुरा के दिखाओ, कोई नहीं मुस्कुरा सकता है। क्योंकि उसके पास उस समय है नहीं, वो कहाँ, वो एनर्जी नहीं है, वो कहाँ से मुस्कुराएगा। मुस्कुराने के लिए अंदर से खुशी चाहिए ना, जब खुश नहीं होगा तो मुस्कुरा नहीं सकते। बिल्कुल। यही सेम चीज सब जगह लागू हो रही है। और लोग इस एनर्जी को नहीं समझते। एनर्जी ऐसी है, मैं, वही है साइंटिस्ट का, मैं जो बजाए थे, एक रूम में वायलिन रख दिया गया था, और उन्होंने एक वायलिन को बजाना शुरू किया और उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई, बजाते बजाते दूसरा वायलिन खुद बज गया। ये सच्ची कहानी, आप उठा के, मेरे को अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उस मैंने ऐसा हुआ। और एक बता रही, मैं, एक बच्चा था जो जुड़वा बच्चा था पेट में, एक जिंदा हुआ एक मरा हुआ पैदा हुआ। और जब जब नर्स को कुछ में कुछ नहीं सूझा, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें, कि जुड़वा बच्चा कैसे बोले, तो उसने कुछ नहीं समझ में आया, तो जो जिंदा बच्चा था उसके बगल में मरे हुए बच्चे को लेटा दी। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो जिंदा तो खेलना शुरू किया, हाथ पैर मारना शुरू किया, और अपना हाथ मारते मारते उस पर देते देते मरे हुए बच्चे को जिंदा कर लिया। तो कैसे हुआ, उस अपनी एनर्जी फ्लो करके उसको जिंदा कर लिया। उसकी एनर्जी इतनी पावर थी कि वो जो, ऐसे भी जुड़वा जब बच्चे होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हमेशा। उसकी हर चीज, बहुत सा चीज, फेस से लेके बहुत, हर चीज मिलता है, बहुत 99% दोनों में मिलाप होता है। तो इससे क्या हुआ, उसकी एनर्जी, अपनी एनर्जी उसको उसने ट्रांसफर किया, और वो बच्चा भी जिंदा हो गया। तो इसको क्या कहिएगा, मेरे कल कहिएगा।
कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्ची बात है। आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर भी मिलेगा आपको ये। और मैं तो कह नहीं रही हूँ, विज्ञान कह रहा है, सारा चीज कह रहा है, मैं तो कह नहीं रही हूँ। और मैं तो जो कराती हूँ अध्यात्म विज्ञान है, उसके हिसाब से चलती हूँ। जो प्राचीन पद्धति है मैं उसको, और नई पद्धति साइंस पद्धति दोनों को मिला देती हूँ, क्योंकि दोनों को बताना पड़ता है ना लोगों को कि ये है, ये हो रहा है, ऐसे है तो ये हो रहा है। कोई डॉक्टर गलत नहीं है, उनको जो बॉडी बताती है उसके हिसाब से सही रिजल्ट देंगे, इनमें क्यों डॉक्टर गलत है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस बॉडी को कैसे हीलिंग किया जाए। तो दवाई जानते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन हम पर डिपेंड करता है ना, हम किसको कितना ग्रहण कर रहे हैं। अगर दवाई को भी विश्वास से साथ खाइएगा तभी आपको फायदा होगा। अगर उसमें भी आ जाएगा पता नहीं कौन सा दवाई दे दिया, ठीक तो हो नहीं रहा, तो आप नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज है फेथ। हाँ। और इंटेंशन कैसा है आपका, उस पर बहुत ज्यादा चीज निर्भर करता है। हम्म। हाँ, ये तो बहुत होता है। कोई भी अगर बीमारी आ गई है, डॉक्टर ने दवाई दी, तो हम लोग एक्चुअली ना बड़े बुरे भाव के साथ उस दवाई को खाते हैं कि इतना मुझे ये दवाई खानी पड़ रही है, इतना दे उसको कर्ज करके खा रहे होते हैं कट एक्चुअली। करके खा रहे हैं ना। तो क्या हाँ। अब देखिए डायबिटीज है, क्या कहते हैं, डोज दे देते हैं भाई, 100 मानना है इंसुलिन, घट गया 80 आ गया, आपको 20% का डोज दे दिए। जब 20 लेते हैं तो 50% हो जाता है, फिर 50% बढ़ाते, धीरे धीरे क्या होता है, हमारा बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता बंद है, कर देते हैं। वो दवाई पर डिपेंडेंट हो जाता है, और लास्ट में ऐसा हो जाता है कि हमें इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है। हम्म। क्योंकि हमने तो माइंड को खो दिया, अपने बॉडी को ये संकेत देना बंद कर दिया कि मेरे बॉडी में इंसुलिन की जरूरत है, तुम बनाओ। जब तो आप ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो तो कैसे बनाएगा, आपने तो ब्लॉक कर दिया उसको। जब ब्लॉक कर दिया तो फिर आप फोन को ब्लॉक कर देते हो, तो किसी का फोन उस पर होता है, नहीं होता है। और सही बॉडी है, जिस चीज के लिए हम ब्लॉक कर देते हैं वो ब्लॉक हो जाती है। हम्म। और अगर कोई मेरे पास आता है तो बहुत सबकी यही चीज प्रॉब्लम है, ब्लॉक कर देता है अपने आप को, और उसको ओपन करना पड़ता है पहले हमको सबको, हम्म। ये माइंड को ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ राइट। विचार बदलो, विचारधाराएं बदल जाएगी। जब तक विचार वही रखोगे तो रिजल्ट वही आएगा, लेकिन अगर हम्म। विचार अच्छा करोगे तो विचारधाराएं बदलेगी, सब ठीक हो जाएगा। भाव बदलो, भावनाएं बदल जाएगी। भाव हम्म। को अगर किसी के लिए अच्छा किया तो तुम्हारी भावना ऑटोमेटिक वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल कुछ मैम। लोग ये नहीं सोचते ना, हर किसी के लिए नफरत, उसको कुछ सामने वाला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उससे इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। हम हम्म। किसी के लिए अगर जहर भर रहे हैं, गंदा है, उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या है, सामने वाला तो ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना सोच रहा है, वो तो मस्ती में है, लेकिन सही प्रभाव बात सिर्फ है। पर पड़। और बिल्कुल। लोग यही करते आ रहे हैं कि दूसरे को नहीं, खुद को जला रहे हैं। हाँ। दूसरे को नहीं जलाते हैं, खुद हम अपना माचिस का तिल्ली लेके खुद में आग लगा रहे हैं। तो क्या है, जो भाव है माचिस का तिल्ली है, हमारे विचार आ रहे हैं माचिस का तिल्ली है, अब खुद को हाँ। आग लगा रहे हैं बैठ के। हाँ। तो इससे बचने के लिए सब चीज करना पड़ेगा ना, इससे निकलना हम्म। पड़ेगा, तो लोग भी होने जाएंगे। और बस यही जिस जब दिन ये निकालते बात समझ में आ जाएगी कि माचिस की तिल्ली हम खुद में लगा रहे हैं, उस दिन आई एम श्योर सब कुछ हम ये छोड़ हाँ देंगे। हम जलेंगे, माचिस की तिल्ली हमने ऊपर लगाया, अपने ऊपर लगाया, हाँ। कैंडल पर लगाते हैं तो कैंडल जलता है। एग्जैक्टली। अगर अच्छा दिया पे लगाते हैं दिया जलता है। तो हम अपने ऊपर इस माचिस की तिल्ली को लगाए तो हम ही जलेंगे ना, सामने वाला थोड़ी हाँ। जलेगा। हाँ। यही यही बात। मुझे आपकी वो बात याद आ गई कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि आजकल ना लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं। वो सेल्फ लव बिल्कुल खत्म हो गया है आज के टाइम पे। जब हम तिल्ली लगा रहे हैं, खुद को जला रहे हैं, वो भी तो सेल्फ लव की कमी है ना वहां पर। कमी है, तभी हो रही है ऐसे। हम्म। अगर उसको आप सही कर लोगे तो सब चीज सही हो जाएगा। तो मैम कोई प्रैक्टिसेस बताइए जिससे लोग आज से ही वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें। प्रैक्टिस के लिए तो हम जो बता रहे हैं वही काम करना पड़ेगा पहले, कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंसान को खुद से प्यार करना है। जब खुद से हम प्यार करें, खुद के लिए हम कृतज्ञ होंगे, खुद अपने इमोशन को समझेंगे, भाव को समझेंगे, सारा कुछ, तो क्या होगा, जब ये सारा कुछ होगा तो क्या होगा, ब्रह्मांड में चमत्कार हो जाएगा। ठीक है ना। और जब आप खुद के लिए हम कृतज्ञ कब होते हैं, खुद से प्यार कब करते हैं, पहले बताइए, कोई करता है? दूसरे से हम प्यार को उम्मीद करते हैं, हम खुद करते हैं अपने से प्यार? हमें अपने से खुद प्यार नहीं करते हैं, दूसरे से चाहत रखें कोई हमको प्यार करेगा, तो वो कोई प्यार करेगा, क्योंकि हमारे ही पास वो चीज नहीं, तो वो दूसरा कोई क्या देगा। जो चीज हम जिससे हम भरपूर रहते हैं वही चीज हमें मिलती भी है। तो पहले हमें क्या करना है, खुद को अपने आप में कृतज्ञ होना है, खुद को प्यार करना है, खुद को हर चीज के लिए वैल्यू देना है हमें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मांड में एनर्जी है, ये तो अपने आप को इतना प्यार कर रहा है, अपने आप को इतनी एनर्जी दे, अपने आप को माफ कर रहा है, अपने काम के लिए कृतज्ञ है।
तो चलो भैया इसको दे देते हैं। तो ब्रह्मांड क्या करता है, तथास्तु, हमने आपको ये काम कर रहे हो दिया। ब्रह्मांड क्या करता है, एनर्जी देता है, चलो दिया, सबके पास व्याप्त है संसार में, लेने के लिए तैयार हो। तो ब्रह्मांड ने आपको वो दे दिया एनर्जी। जब वहां से वो चमत्कार हुआ ब्रह्मांड की तरफ से, तो क्या हुआ, जब आपका जो एनर्जी है, जो आपका एनर्जी है वो क्या हुआ, आपका डिवाइन एनर्जी में बदल गया वो। जब डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद मिल गया तो आप स्वस्थ कैसे नहीं हो सकते हो, बताओ। सही बात है। हो जाओगे ना। उसी से तो सब कुछ बना है। इसीलिए सब कुछ बना है। तो पहले हमको खुद को बदलना है। मैं क्या बोले, लोग कहता है कि फैमिली में नहीं बन रही, हस्बैंड में, आप खुद बदलो, सामने वाला खुद बदल जाएगा। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो हम बदल सकते हैं। हम सोच रहे हो बदल जाए, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो हम क्या करें, उसको गलत थॉट्स दे रहे हैं ना, अपनी थॉट्स उसके अंदर डाल रहे हैं, तो कैसे ही होगा। हाँ। और उसके लिए सबसे पहले है कि अपने थॉट्स को बदलिए। हमने क्या कि विचार बदलिए, विचारधारा बदल जाएगी, भाव बदलिए, भावनाएं बदल जाएगी। तो भाव तो किसी के लिए गुस्सा कर रखे और उससे प्रेम को उम्मीद करें, कैसे आएगा। क्या हमने अपना भाव बदला उसके लिए प्यार रखा दिल में सामने वाले के लिए, और हम चाह रहे बदल जाए, कैसे बदलेंगे। हाँ, ये बात तो है। खुद को बदलना पड़ता है। हाँ। खुद को बदलेंगे, देखिएगा हर चीज बदल जाएगी। आप मनी को चाहते हो, इमोशन चाहो, चाहे किसी के लिए, चाहे मनी चाहो, आप मतलब तन मन धन स्पिरिचुअल जो भी आपको, सब आपको प्राप्त होगा। बस आप अपने आप को चेंज करो। इस एनर्जी के पास, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तो इतनी पावरफुल है कि कहीं कहीं भी किसी तक ही पहुंच जाती है, और सब इससे हील होना शुरू हो जाते हैं। अमेजिंग मैम, बहुत मजा आया आज, इतनी सारी बातें सीखने को मिली। इट वाज रियली एनलाइटनिंग एपिसोड टुडे। बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर दर्शकों को भी उतना ही मजा आया होगा, क्योंकि एनर्जी हीलिंग के बारे में जैसे आपने भी बोला ना, बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के नजरों में। उनको लगता है कि वो ना हमेशा लॉजिकल माइंड से देखते हैं। जो आपने बोला ना कि जिस चीज की नॉलेज नहीं है वो हमें लगता है कि वो मैजिक है, और उनको लगता है मैजिक तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ लॉजिक ही होता है। मेरे लिए नहीं, पहला है कि मेरे लिए नहीं है। तो और मैं क्या करती हूँ कि आप सबके अंदर अपनी हीलिंग पावर है, आप खुद को हील कर सकते हो। आप एक बार विचार कर देखो, अपने मन को, तन को और अपनी भावना पर कंट्रोल करके देखो। सबको एनर्जी परमात्मा ने बख्शा है, इसको आपको आजमाने की जरूरत है। आप एक बार इसको आजमा के तो देखो, इसे प्यार करके तो देखो, इसकी कदर करके तो देखो, अपने आप आपको प्राप्त होने लगेगी। थैंक यू शालिनी मैम, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आया होगा आज का एपिसोड देख के। तो फ्रेंड्स, अगर आज आपने ये एपिसोड फील किया, सिर्फ सुना नहीं, बिल्कुल फील किया, तो ये एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर मूव कर रही है। Remember, the power to heal, love and attract peace is already within you. जैसे मैं आपने अभी बोला, आपको सिर्फ ट्यून इन करने की जरूरत है। And yes, don't forget to subscribe to Blossom every day for more such soulful and transformative conversations. So I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day.